किसानों, मजदूरों एवं ग्रामीणों के राष्ट्रीय एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा भारत की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम तथा भारतीय किसान एकता की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम अलग-अलग विस्तृत मांग पत्र प्रशासन के माध्यम से सौंपे गए। बीकेई अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने बताया कि सर्वप्रथम जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा व बीकेई पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इसके बाद किसान पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। दोनों संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को जिला उपायुक्त ने मीटिंग के लिए बुलाया। काफी देर तक मीटिंग चली। इसके बाद उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाकर तुरंत समाधान करवाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मांग पत्र में केंद्र सरकार से किसानों को भी सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की C2+50% सिफारिशों को लागू करने, किसानों एवं मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ करने, मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 एवं विधेयक 2025 वापस लेने, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के हुए नुकसान का पूर्ण मुआवजा देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार करने तथा खेती किसानी को बचाने वाली किसान हितैषी नीतियों को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं भारतीय किसान एकता बीकेई द्वारा हरियाणा सरकार को सौंपे गए मांग पत्र में सिरसा जिले सहित प्रदेश के किसानों की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। मांग पत्र में खरीफ 2026 के दौरान अल्प वर्षा, नहरी पानी एवं बिजली की कमी से खराब हुई धान, नरमा, कपास, ग्वार सहित सभी फसलों के लिए विशेष राहत पैकेज एवं पर्याप्त मुआवजा देने, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने, डीएपी एवं यूरिया की कालाबाजारी रोकने, नकली बीज एवं कीटनाशकों पर कार्रवाई करने, लंबित फसल मुआवजा एवं फसल बीमा क्लेम जारी करने, आवारा पशुओं एवं जंगली सुअरों से किसानों की सुरक्षा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की समस्याओं का समाधान, सभी फसलों की समय पर सरकारी खरीद तथा किसानों के लंबित भुगतान व सब्सिडी जारी करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने में लगातार विफल रही हैं। यदि राष्ट्रीय एवं स्थानीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं भारतीय किसान एकता आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों की होगी। उन्होंने कहा कि किसान केवल अपने हितों की नहीं बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सरकारों को किसान विरोधी नीतियां छोड़कर किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। इस मौके पर सिरसा जिले के कई गांवों से किसान पहुंचे, जिसमें शाहपुरिया, खेड़ी, गुसाइयाना, तरकामवाली, गुड़ियाखेड़ा, डिंग मंडी, कोटली, उमेरापुरा, प्रतापनगर, एलनाबाद, बचेर, नथोर, कालुआना, सादेवाला, मम्मड़, बनी, रोड़ी, जलालाना, रोहिड़ावाली, फगू, वीरूवाला गुड़ा, थिराज, साहूवाला, रंगा, घुखफावाली, भंगू, थिराज, साहूवाला, पीरखेड़ा, रघुआना, पुलका, दमदमा, सालामखेड़ा, गिगोरानी, सुल्तानपुरिया, बिजुवाली, वनवाला सहित दर्जनों गांव के किसान व ग्रामीण उपस्थित थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की ओर से 1-1.5 महीना पहले जलंधर में मीटिंग में तय किया था कि 5 अगस्त को पंजाब के और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जिला मुख्यालयों पर मांग पत्र दिया जाएगा। 2 मांग पत्र हैं। एक जो राष्ट्रीय हमारी नेशनल मांगे हैं, जो 2 किसान आंदोलन हुए हैं, भाग 1 और भाग 2, उनकी मांगे हैं। एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग तय फसलों के भाव, संपूर्ण कर्ज माफ़ी किसान मजदूर की, और अब जो नई ट्रेड डीलें हो रही हैं, 22 देशों के लगभग पहले ट्रेड डील हो चुकी है, कर मुक्त व्यापार समझौते हो चुके हैं, अब अमेरिका के साथ होने जा रहा है, जो किसान को, छोटे व्यापारी को, मजदूर को, आम जन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उसकी रद्द किया जाए। बिजली बिल 2025 को रद्द किया जाए, जो कि निजीकरण एक तरफ सारा का सारा बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। सीड बिल को रद्द किया जाए। उसके साथ साथ स्थानीय मांगे हैं, हरियाणा की मांगे हैं, सिरसा जिले की मांगे हैं, मुआवजे की मांग है। हमारा 5 सालों बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन डबवाली, कालांवाली, गोरीवाड़ा और सिरसा का कुछ हिस्सा, ये चारों तहसीलों का खरीफ 2020 का मुआवजा अभी भी बकाया है। 2025 का शाहपुरिया गांव का बीमा क्लेम बकाया है।
बहुत सारी त्रुटियां हैं बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसके तहत हमारे किसानों की जो पॉलिसी है वो वापस आ जाती है जब बीमा क्लेम देने की बारी आती है। हम आपसे चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं और मांग पत्र में लिखा है, जिस दिन किसान के खाते से पैसे कटते हैं उसी दिन उसको पॉलिसी उसके हाथ में दी जाए। जब भी हम किसी अन्य साधन का किसी का बीमा करते हैं तो उसको पॉलिसी हाथ का दी जाती है, हमें भी पॉलिसी दी जाए। मुआवजा जो रिवर्ट केस हैं वो सारे एक्सेप्ट करके उनको एक्सेप्ट करके, चाहे किसी भी बैंक का है, ग्रामीण बैंक का, ICICI के, HDFC का, जितने भी है 2023 के 2023 को 2024-25 जितने भी हैं उन सब को एक्सेप्ट करके उनका बनता दिया जाए। नहरी पानी की बात है, हमारा सिरसा जिला सामान्य से भी कम बरसात हुई है। जैसे जिस तर्ज पर हरियाणा सरकार ने 2024 में जो कम बरसात की वजह से जो एक राहत दी थी, हम ये चाहते हैं सिरसा ज़िले के किसान को राहत दी जाए जिनका की बरसात कई जगह एक बूंद भी नहीं हुई है। वो अपनी फसल को पालने, कईयों ने अपने धान की, नरमे की फसल उनको दोबारा से बिजाई करनी पड़ी है, बाध ही गई है, उसको जो नष्ट कर दिया गया है उसका किया जाए। साथ जो टावर मोर्चा लगा हुआ, हम कहते हैं कोई भी ST तार या किसी तरह की तार नहीं है, पहले किसान से सहमति ली जाए, उसको हरियाणा सरकार ने जो मापदंड अपनाया उसको बिना भेदभाव के सभी जगह लागू किया जाए और उसको दिया जाए। साथ ही हम जो हमारी अभी आने वाले सीजन में मंडी जो है 15 सितंबर से धान की मंडी शुरू की जाए, जितनी फसलें हैं वो शुरू की जाएं। अभी जो नशे की बात है, जो नशे के इतने हालात खस्ता हैं, कल भी अखबार में, आज की अखबार में था, ढोकड़ा में जो 10 ट्यूबलों की केबलें चोरी हुई है। हमारे शमशान घाट तक नहीं छोड़े जाते, वहाँ अगर मृत शरीर को जलाने के लिए लोहे की भट्ठी बनी वो तक चोरी कर ली जाती है। किसानों की सोलर प्लेटें, सब कुछ ट्यूबवेल में कुछ भी पड़ा तो ले लिया जाता है। तो जो पुलिस जितने जनसंख्या के हिसाब से पुलिस चाहिए वहाँ तैनात करके तो आमजन की सुरक्षा की जाए। जंगली जानवर जैसे सूअर जैसे हैं वो हमला करते हैं, किसान को पर मजदूर पर हमला करते हैं, खेती भी नष्ट करते हैं। तो सूअर मार देता तो कोई केस नहीं है, अगर गलती से लठ बजने से सूअर की मृत्यु होती है तो किसान को जेल होगी, ये हमारा कानून है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय किसान एकता BK की तरफ से और एक आने वाले समय में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से बड़ा ऐलान किया हुआ है। 1 सितंबर को हम गढ़ी सांपला सर छोटू राम संग्रहालय में इकट्ठे होंगे। 2 सितंबर को किसान चौक टिकरी से बड़ा जत्थे के साथ हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा की सभी जत्थेबंदियां पैदल मार्च करते हुए टिकरी बॉर्डर की ओर दिल्ली की ओर कूच करेंगी। तो वहाँ जो हमारे शहीदों को नमन करेंगे, जो हमारे 750 शहीद हुए थे उन बॉर्डरों पर, और उसके मांगों को लेकर, राष्ट्रीय मांगों को लेकर, राज्य की मांगों को लेकर वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा।